अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल फूल और खुशबू में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तख्ते बल्कीस किस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। मलका सबा यानी बल्कीस का तख्ते शाही 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोने, चांदी और तरह तरह के जवाहरात और मोतियों से आरस्ता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस के कासद और इसके तवाइफ को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बल्कीस के यहाँ आने से पहले ही उसका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। चुनाचे आपने अपने दरबार में दरबारियों से फरमाया, जो सूरह नमल में आयत नंबर 38 और 39 में है, जिसका तर्जमा मैं आपको बयान कर देती हूँ। सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है कि वो इसका तख्त मेरे पास ले आए कब्ल इसके कि वो मेरे हजूर मती होकर हाजिर हों। एक बड़ा खबीस जिन बोला, मैं वो तख्त हजूर में हाजिर करूँगा कब्ल इसके कि हजूर इजलास बर्खास्त करें, और मैं बेशक इस पर कुव्वत वाला इमानतदार हूँ। जिनका बयान सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि इससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये सुनकर आपके वजीर हजरत आसफ बिन बरखिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो इसमें आज़म जानते थे और एक बाकरामत वली थे, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि जैसा कि कुरान मजीद में है सूरह नमल की आयत नंबर 40, जिसका तर्जमा ये है, मैंने अर्ज़ की जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं इसे हजूर में हाजिर कर दूंगा एक पल मारने से पहले। चुनाचे हजरत आसफ ने रूहानी कुव्वत से बल्कीस के तख्त को मुल्के सबा से बैतुल मुक़द्दस तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया, और वो तख्त ज़मीन के नीचे नीचे चलकर लम्हा भर में एकदम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के करीब नमूदार हो गया। तख्त को देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जो सूरह नमल में आयत नंबर 40 में है, जिसका तर्जुमा ये है, ये मेरे रब के फजल से है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या ना शुक्री, और जो शुक्र करे वो अपने भले को शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है, सब खूबियों वाला। इस कुरानी वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह ताला अपने औलिया को बड़ी बड़ी रूहानी ताकत और कुव्वत अता फरमाता है। जैसा कि हज़रत आसफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पलक झपकने भर की मुद्दत में तख्ते बल्कीस को मुल्के सबा से दरबारे सुलेमान में हाजिर कर दिया और ख़ुद अपनी जगह से हिले भी नहीं। इसी तरह बहुत से औलिया इकराम ने सैकड़ों मील की दूरी से आदमियों और जानवरों को लम्हा भर में बुला लिया। यह सब औलिया की उस रूहानी ताकत का करिश्मा है जो खुदावंद कद्दूस अपने वलियों को अता फरमाता है, और इसलिए कभी हरगिज़ औलिया इकराम को अपने जैसा ख्याल ना करना और ना उनके अज़ा की ताकतों को आम इंसानों की ताकतों पर कियास करना। कहाँ अवाम और कहाँ औलिया। औलिया इकराम को अपने जैसा समझ लेना गुमराही का सरचश्मा है। हज़रत मौलाना रूमी अलैहि रहमतुल्लाह ने मसनवी शरीफ में इसी मजमून पर रोशनी डालते हुए बड़ी वजाहत के साथ तहरीर फरमाया है, जिसका खुलासा मैं आपको बयान कर देती हूँ कि औलिया इकराम को आम इंसानों की तरह नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये अकीदा रख कर औलिया इकराम की ताज़ीम और तकरीम करनी चाहिए कि इन लोगों पर खुदावंद करीम का खास फजल अजीम है, और ये लोग बेपनाह रूहानी ताकतों के बादशाह बल्कि शहनशाह हैं। ये लोग अल्लाह के हुक्म से बड़ी बड़ी बलाएं और मुसीबतें टाल सकते हैं, और इनकी कब्रों का भी अदब रखना लाजिम है कि औलिया की कब्रों पर बरक़ात खुदावंदी की बारिश होती रहती है, और जो अकीदत और मोहब्बत से इनकी कब्रों की ज़ियारत करता है वो ज़रूर इन बुज़ुर्गों के फ़याज़ और बरक़ात से फैज़ याब हुआ करता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।